नमस्कार साथियों, नवभारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विजय कुमार सेन आज आप सभी के समक्ष लेकर हाजिर हूं राजस्थान का कला और संस्कृति का एक पाठ लोक देवता। लोक देवता में हम जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं हमारे पंच पीरों को। पंच पीर नाम से पता लग रहा है, पंच का मतलब पांच और पीर मतलब मुस्लिम समाज में पीर जो शब्द हैं वो गुरुओं के लिए काम में लिया गया है, गुरु के लिए काम में लिया गया है या श्रेष्ठ के लिए काम में लिया गया है। तो यहां पर मारवाड़ के जो पांच ऐसे लोक देवता जो सबसे पहले पूजनीय माने गए हैं, उन पांच लोक देवताओं को हम पढ़ रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज के इस एपिसोड में, आज के इस वीडियो में कि पंच पीर सबसे पहले लोक देवता। पिछले एपिसोड में हम जान चुके थे कि लोक देवता कहते किसे हैं। जैसा कि श्री कृष्ण जी ने महाभारत के टाइम पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता के उपदेश में कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम ही धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्, कि हे पार्थ, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म ऊपर चढ़ेगा तब तब मैं किसी न किसी रूप में अवश्य अवतार ग्रहण करता हूं। बात यहां पर लोक देवताओं की है कि लोक देवता, देवता प्लस लोक दो शब्दों से मिलकर बना है। ऐसे व्यक्ति जिनके कार्य देवताओं के समान हुए, जिन्होंने परहित सरस धर्म नहीं भाई, मतलब परहित के लिए, गायों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, स्त्री रक्षा के लिए और समाज की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया, उन विशेष व्यक्तियों को हमने लोक देवताओं की संज्ञा दी जो जन जन तक पूजनीय हुए। और मारवाड़ में जब भी हम बात करते हैं तो मारवाड़ की संस्कृति और कला इन लोक देवी देवताओं के बिना अधूरी है। और इन्हीं लोक देवता में हमने पिछले एपिसोड में रामदेव जी के बारे में पढ़ा, आज हम गोगा जी के बारे में पढ़ रहे हैं। गोगा जी, सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं मारवाड़ के पंच पीरों में जाहर पीर गोगा जी महाराज को, और शुरू करते हैं गोगा जी महाराज की ये कहानी। फर्स्ट पेज पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक घुड़सवार है जो घोड़े पे बैठे हुए हैं और सिर के ऊपर उनके नाक का चिन्ह बना हुआ है, हाथ में ध्वजा है, पताका है और लिखा हुआ है कि महमूद गजनवी से सोमनाथ विध्वंस का बदला लेते हुए आत्माहुति देने वाले लोकदेव गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान, इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि ये चौहान वंशीय थे। किस वंश में जन्मे? चौहान वंश में जन्मे थे गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान जो है, इनका महमूद गजनवी से क्यों युद्ध हुआ, क्या रीजन था? देखिए बात उस समय की है जब महमूद गजनवी गद्दी पे बैठता है तो शपथ लेता है कि मैं हर साल एक बार भारत पर आक्रमण जरूर करूंगा। क्यों शपथ लेता है भारत पर आक्रमण करने की? क्यों भारत को लूटने की योजना बनाता है? देखिए उसके पीछे रीजन ये है कि भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था। और आपको पता है कि सोने की चिड़िया की तरफ सभी की नजर होती है। जहां सोना होता है, सोना नहीं, जहां पे गोल्ड होता है, उस सोने की तरफ सभी लुटेरों की नजर थी। और उन्हीं लुटेरों में से एक थे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने यहां पर 17 बार आक्रमण किया। ऐसे कहते हैं कि 17 साल तक उन्होंने राजपाट किया, तो 17 साल तक महमूद गजनवी ने यहां पर आक्रमण किया। और एक बार उनका सामना होता है, अंतिम बार उनका सामना होता है, वो सामना होता है गोगाजी चौहान से।
किस बात को लेकर गोगा जी चौहान से इनका सामना होता है? तो देखिए, इनके मौसेरे भाई थे। इनकी मां का नाम बाचल और इनकी मौसी का नाम काचल। काचल से जन्मे दो पुत्र, अर्जुन और सुरजन, जिन्हें अर्जन और सर्जन कहा जाता था। अर्जुन और सुरजन दोनों भाई गोगा जी से देख करके जलते थे, चिढ़ते थे और ये चाहते थे कि अगर ये मर जाए, इनका काम निपट जाए, तो पूरी राजगद्दी हमारे हाथ लग जाए और पूरी जो जागीरदारी, पूरी जो राजगद्दी वो हमारी हो जाए। इस कारण वो जलते थे। उन्होंने एक बार ऐसा कहते हैं कि महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर को लूट करके जा रहा था, तो सोमनाथ के मंदिर से अपार धन संपदा लूटी गई और अपार धन संपदा को जब लूट करके जा रहा था तो उसके पास में उस सोने को भरने के लिए घोड़े ऊंट भी कम पड़ गए थे। तो अर्जुन और सुरजन ने मौका पाकर के उनकी वाहवाही लूटने के लिए ऐसे कहते हैं कि यहां की जो गायें थी उन गायों को हाँक करके महमूद गजनवी के डेरे में कर दिया। महमूद गजनवी के पास ले गए कि आप इन गायों को ले जाओ, इनके ऊपर सामान रखकर आप सोना चांदी भर के ले जाओ। जब इस बात का पता गोगा जी को लगा तो गोगा जी ने उनको ललकारा और गाय छोड़ने के लिए कहा, लेकिन जब गाय नहीं छोड़ी गई तो गोगा जी के बीच में और महमूद गजनवी के बीच में युद्ध होता है और युद्ध में गोगा जी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। युद्ध में जो गोगा जी हैं वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो गोगा जी जिन्होंने गायों के लिए अपने प्राणोत्सर्ग कर दिए, ऐसे वीर थे गोगा जी। कहते हैं कि महमूद गजनवी ने इनको जाहर पीर की उपाधि प्रदान की। महमूद गजनवी ने इनको जाहर पीर का मतलब क्या होता है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। जाहर पीर का मतलब होता है जिंदा देवता, जिंदा पीर, मतलब देव जो साक्षात हमारे खड़ा हुआ है। कहते हैं कि युद्ध के मैदान में जब गोगा जी और महमूद गजनवी के बीच युद्ध हो रहा था तो महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए गोगा जी का सिर कट गया। सिर कटने के बाद में भी गोगा जी जो है वो ददरेवा में इनका शीश कटा, लेकिन कहते हैं कि इनका जो शीश था, जिनका जो धड़ था, वो फिर भी लड़े जा रहा था। दोनों हाथों से तलवार चले जा रही थी और लड़ते लड़ते महमूद गजनवी से ददरेवा से ये हनुमानगढ़ जो गोगा मेडी अभी एट प्रेजेंट स्थान है वहां तक इनका धड़ युद्ध करते हुए आया। और वहां तक जब इनका धड़ युद्ध करते हुए पहुंच गया तो महमूद गजनवी को समझ में नहीं आ रहा था कि गर्दन कटने के बाद में भी ये कैसा वीर, कैसा व्यक्ति है कि जो लड़े जा रहा है और अब तक इसका धड़ को गिरने का नाम नहीं है। तब कहते हैं कि आकाशवाणी होती है और महमूद गजनवी के कानों में बात पहुंचती है कि महमूद गजनवी, तू जिससे लड़ा, तूने जिसका वध किया है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो साक्षात देवता है और तूने बहुत गलत काम कर दिया। जब महमूद गजनवी को उस चीज का एहसास होता है तो महमूद गजनवी ने इनको जहर पीर की उपाधि प्रदान की और जहर पीर के नाम से इनको शीश झुकाया, पूजा। जब महमूद गजनवी ने इनको जहर पीर कह करके संबोधित किया, शीश झुकाया और अपनी गलती का एहसास हुआ, तो ऐसे कहते हैं कि हनुमानगढ़ में इनका जो धड़ था गोगामेडी में वो वहीं गिर जाता है। तो चूरू जहां पर शीश गिरा वो धड़ मेडी कहलाती है, दूर मेडी कहते हैं उसको, और जहां पर शीश मेडी कहते हैं। चूरू जहां पर इनका शीश गिरा उसको शीश मेडी कहते हैं और गोगामेडी जहां पर इनका धड़ गिरा उस जगह को धड़ मेडी कहते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा महमूद गजनवी से सोमनाथ विध्वंस का बदला लेते हुए आत्माहुति देने वाले लोक देव गोगाजी चौहान, और गोगाजी चौहान का सोमनाथ विध्वंस करके लौटते हुए महमूद गजनवी को रोकना और अपनी गायों को छुड़ाना। ठीक है, देखिए लोक देवता की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं कि जिसको लोगों ने नैतिक चरित्र, धार्मिक कार्य और गो रक्षा आदि के आधार पर देवता के समान पूजनीय मान लिया वो कहलाए लोक देवता।
इनके बचपन की ओर चलते हैं, इनके जन्म की ओर चलते हैं, इनकी माता और पिता के बारे में जानते हैं, इनकी पत्नी के बारे में जानते हैं। तो आइए एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, और वो ट्रिक है कि गोगा जी की जेब में कलम। गोगा जी की जेब में क्या रखी हुई है? कलम। तो देखिए, गोगा जी से बना गोगा जी, ठीक है, गोगा जी से बना गोगा जी। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, यहां पर गो शब्द जो है वो इनके गुरु के लिए है। गोगा जी के गुरु का नाम क्या है? तो गोगा जी जो है उनको दीक्षा देने वाले, शिक्षा देने वाले जो गुरु थे, उनके दीक्षांत जो गुरु थे, ठीक है, वो दीक्षा देने वाले गुरु थे गुरु गोरखनाथ जी। तो और उन्हीं के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। कई बार क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि किस संत की आशीर्वाद से गोरखनाथ जी का, सॉरी, गोगा जी का जन्म हुआ था? तो गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से गोगा जी का जन्म हुआ था। तो गोगा जी जो है उसका पहला शब्द जो है गो, ये इंडिकेट कर रहा है किसको? गोरखनाथ जी को, शिव भक्त गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी की जेब में कलम। देखिए, जे से बना है जेवर सिंह, जे से क्या बना है? जेवर सिंह चौहान जो इनके पिताजी हैं, और बै से बना है बाछल, बाछल देवी इनकी माता का नाम है, और कलम से बना है इनकी मां का नाम केलम दे। क्या नाम बना है? केलम दे। तो हमने एक ट्रिक से इनकी माता, इनके पिता, इनकी पत्नी और इनके गुरु, गुरु गोरखनाथ जी इनके गुरु हैं। केलम दे कलम से बना है, इनकी पत्नी है। बाछल देवी इनकी मां का नाम है, और जेवर सिंह जी इनके पिता है। ठीक है, आगे, युद्ध में गोगा जी का सिर धड़ से अलग हो जाता है। जहां गोगा जी का सिर गिरता है वह स्थान शीर्ष मेड़ी। एग्जाम में आने वाला पॉइंट, शीर्ष मेड़ी क्यों जाना जाता है? क्योंकि शीर्ष मेड़ी वो स्थान है जहां पर गोगा जी का शीश जो है, सिर जो है वो गिरा था। आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं, ये गोगा जी मंदिर ददरेवा चूरू की है, और ददरेवा में गोगा जी का क्या गिरा था? शीश गिरा था, और यहां पर इनका जन्म स्थान भी हुआ था। देखिए, इनका जन्म स्थान भी जो है वो कौन सा है? ददरेवा चूरू है। तो ध्यान रखना, गोगा जी जो है उनका दो मुख्य मंदिर हैं। एक मंदिर चूरू ददरेवा, और दूसरा मुख्य मंदिर शीर्ष धड़मेड़ी गोगामेड़ी। बात करें दोनों में से भी मुख्य मंदिर कौन सा है? अगर क्वेश्चन बनता है कि निम्न में गोगा जी का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन सा है, या फिर सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा है, या मुख्य मंदिर कौन सा है, तो गोगा जी का सबसे मुख्य मंदिर जो है वो मुख्य मंदिर है गोगामेड़ी हनुमानगढ़। आगे बात करते हैं, गोगा जी का एक मंदिर और भी राजस्थान में है, ठीक है, और वो मंदिर कौन सा है? देखिए, तो गोगा जी के जो है वो राजस्थान में 3 मुख्य मंदिर हैं। एक मंदिर आपको मैंने बताया जो कि ददरेवा चूरू में है। चूरू कहां पर है? तो राजस्थान के मैप के अंदर। कई बार मैप से संबंधित क्वेश्चन में बन जाता है, ठीक है। एग्जामिनर क्वेश्चन को जब घुमा करके थोड़ा सा अलग तरीके से रखता है तो इस तरह से रखता है। आपको मैप दे दिया गया और मैप में इंडिकेशन देकर के पूछा जाता है कि निम्न स्थान जो मैप इंडिकेट किया जा रहा है, यह स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये चूरू है, और चूरू का जो ददरेवा जो है वो गोगा जी का जन्म स्थान है और शीश मेढ़ी के नाम से पूजनीय है। दूसरा है गोगामेढ़ी। गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ है, ठीक है, जहां गोगा जी का मुख्य स्थान है। तो यह आप जो मंदिर देख रहे हैं ये गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ का है। गोगा जी का तीसरा जो मुख्य मंदिर है वो है जालोर। वो कहां पर है? जालोर में है, जिसे गोगा जी की ओल्डी, जो कि झोपड़े नुमा एक मंदिर बना हुआ है, ठीक है। तो गोगा जी की ओल्डी सांचोर। तो गोगा जी के 3 मंदिरों के बारे में हमने बात की। चलते हैं आगे। समाधि स्थल बता चुका, गोगा जी का समाधि स्थल कहां है? तो गोगा जी का समाधि स्थल गोगामेढ़ी। क्यों? क्योंकि उनका जो
शरीर जो था, धड़ जो था, जहां पर दफन किया गया, दफनाया गया, समाधि दी गई, इसलिए उसको समाधि स्थल कहते हैं। तो ये गोगामेड़ी, धूरमेड़ी, नौहार हनुमानगढ़ में है। गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया कि गोगा जी की ओल्डी कहां पर है, तो गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में है। अब एक बात और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, एक चित्र आप देख रहे हैं मेरे सामने, और इसका नाम है गोगा राकड़ी। क्या है ये गोगा राकड़ी? देखिए, किसान जो हैं, किसान से जुड़े हुए दो लोक देवताओं के बारे में हम बात करेंगे। एक बात करेंगे तेजा जी के बारे में, ठीक है, और एक बात कर रहे हैं गोगा जी के बारे में। तेजा जी भी कृषि उपकारक देवता माने जाते हैं, गोगा जी भी। तो फिर दोनों में क्या संबंध है? पहली बात, तेजा जी जो है वो पंच पीरों में शामिल नहीं होते, लेकिन गोगा जी पंच पीरों में शामिल है, ठीक है। दूसरी चीज, गोगा जी की ये जो राखी है, गोगा जी की ये जो धागा है, गोगा जी का ये धागा है, ठीक है, और ये जो धागा है, इस धागे में 9 गांठें बंधी हुई है। कितनी गांठें बंधी हुई है? 9। इस धागे में 9 गांठें बंधी हुई है, और 9 गांठें बंधा हुआ जो धागा है, इस धागे को हम कहते हैं गोगा राकड़ी। और ये गोगा राकड़ी जो है, ये जब किसान खेत में हल चलाता है, बुआई का समय होता है, तो उस समय पर हल के और हाली के, देखिए हल और हाली, ये हल और हाली कहा जाता है ना, ले को अड़ा बोलते हैं। तो हल और हाली जो होता है, उसके दोनों के गोगा राकड़ी जो बांधी जाती है। क्यों बांधी जाती है? ताकि हमारी जो कृषि है, हमारी जो खेती है, वो धन धन से परिपूर्ण हो, जिसमें अच्छी फसल लहलहाए, ठीक है। दूसरी चीज, इसके पीछे दूसरी मान्यता और भी है, गोगा जी सांपों के देवता है। तो आपको पता है कि सावन का महीना होता है, भाद्रपद का महीना होता है, झमाझम बारिश बरसती है, चारों तरफ पानी भर जाता है, तो सांपों के बिल में पानी भर जाता है, सांप बाहर आ जाते हैं, तो कोई भी नाग किसान को न काटे, इसलिए भी गोगा राकड़ी बांधी जाती है, ठीक है। तो गोगा राकड़ी जो है वो किसके बांधी जाती है? गोगा राकड़ी हल के और हाली की बांधी जाती है। बच्चों ध्यान रखना, जबकि तेजा जी जो है, तेजा जी के गीत गाए जाते हैं। जब किसान हल चलाता है तो तेजा जी के गीत गाए जाते हैं, जबकि गोगा जी की राखी, जिसे हम राकड़ी कहते हैं, वो गोगा राकड़ी हल के और हाली के दोनों के बांधी जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है कि किसान हल और हाली दोनों के गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं, जिसे गोगा राकड़ी कहते हैं। अब यहां पर हम एक पिक्चर देख रहे हैं, और वो पिक्चर है नाग देवता की, और इधर गोगा जी का विवाह संपन्न हो रहा है। देखिए, अब बात करते हैं गोगा जी के विवाह के। हमने पिछले पिक्चर में गोगा जी के जो शीश कटा और गोगा जी की जो शीश मेढ़ी और जो धुर मेढ़ी है, उनके बारे में बात की। अब हम बात करेंगे गोगा जी के जन्म के समय की बात करें कि गोगा जी का जन्म को लेकर भी एक कहानी, एक मान्यता प्रचलित है, और गोगा जी के विवाह के लिए भी कहानी प्रचलित है। तो आइए जानते हैं गोगा जी के जन्म के बारे में और गोगा जी के विवाह के बारे में क्या कहानी प्रचलित है। सबसे पहले बात करेंगे कि गोगा जी के जन्म के बारे में। गोगा जी के जन्म को लेकर के भी एक कहानी है, और वो कहानी ये है, ऐसी मान्यता है, ऐसा किंवदंती है, मान्यता है कि गोगा जी जो है, उनका जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। लेकिन गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद के बाद में भी पद्मा नाम की एक नागिन थी, ठीक है। पद्मा नाम की नागिन ने कोई ऐसी औषधि दी कि गुरु गोरखनाथ का जो आशीर्वाद है वो सफल हो सके। क्यों? क्या गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद सफल नहीं हो सकता था? नहीं, गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद सफल हो सकता था, लेकिन ऐसे कहते हैं कि इनके भाग्य में, इनके जो पिताजी जो थे, गोगा जी के जो पिताजी थे, उनकी तकदीर में पुत्र का योग नहीं था, ठीक है। ऐसी कंडीशन में ऐसे कहते हैं कि पद्मा नागिन ने अपने खुद के वंश से कुछ समय के लिए उधार लेकर के, कुछ समय के लिए ऐसी कोई औषधि ला करके दी कि ले जाओ इसको, और जाकर के अपनी कन्या, जिसको अपने आशीर्वाद दिया है गोगा जी, ले जाकर के उनको दे देना, उनके पुत्र का जन्म होगा,
ठीक है, और समय आने पर वो मुझे याद करेगा और मेरा एक भक्त के रूप में जाना जाएगा। ऐसा पद्मा नागिन ने भी आशीर्वाद दिया था इन्हें। तो कौन थी वो पद्मा नागिन? आइए शुरू करते हैं उस कहानी को। देखिए, एक समय की बात है कि उस समय पर जो गोगा जी जो है उनका जन्म नहीं हुआ था। गोगा जी की मां का नाम बाछल देवी हमने पढ़ा, पिता जेवर सिंह जी पढ़े। माता पिता दोनों का विवाह हुए काफी दिन हो गए थे, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं थी। उसी समय पर वहां से इनका जो ये जागीरदार थे चूरू के, तो इनके ठिकाने से वहां से गुजर रहे थे गोगा जी, सॉरी गुरु गोरखनाथ जी। अब गुरु गोरखनाथ जी वहां से गुजर रहे थे, तो ऐसे कहते हैं कि इनका एक बाग था, बगीचा था, 9 लखा बगीचा। किसका? जेवर सिंह जी का, मतलब गोगा जी के पिताजी का। तो वो जो बाग था, नाम तो था उसका 9 लखा बगीचा, लेकिन उसमें 9 लखा नाम से कोई चीज नहीं थी। उसमें चारों तरफ पेड़ सूखे हुए थे, कुओं में पानी नहीं था, ऐसी कंडीशन थी। लेकिन कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ जब उस 9 लखे बगीचे से गुजर रहे थे, तो वहां पर उनका मन किया कुछ समय के लिए विश्राम करने का, कुछ समय के लिए रुकने का। गुरु गोरखनाथ के साथ में 1600 चेले थे, उनके साथ में गुरु गोरखनाथ ने वहीं पर अपना धूना जमा दिया और वहीं पर कुछ समय के लिए आराम के लिए रुक गए। जब गुरु गोरखनाथ वहां पर रुके और शिष्यों ने आकर बताया कि महाराज यहाँ तो इस बगीचे में तो पेड़ पौधे भी सूखे पड़े हैं, कुछ नहीं है, पानी भी नहीं है कुओं के अंदर। तो गुरु गोरखनाथ ने अपनी चमत्कारिक शक्तियों से, अपनी विद्या से वहां पर जो पेड़ सूखे हुए थे उन पेड़ों को हरा कर दिया, और जिन कुओं के अंदर पानी नहीं था उनके अंदर पानी भर गया। जब इस बात का पता इनके पिताजी को लगा, गोगा जी के जो पिताजी थे उनको लगा, उनकी माताजी को लगा, तो इनकी माताजी ने गुरु गोरखनाथ की शरण में जाने का मन बनाया कि क्यों ना, जब इतने महान संत मेरे जो नगरी में पधारे हैं, तो क्यों ना उनसे जाकर के आशीर्वाद लिया जाए। इनकी माताजी अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर के और गुरु गोरखनाथ के आश्रम पहुंचती है, और वहां जाकर के विनती के लिए पहुंचते कि मुझे कुछ आशीर्वाद मिल जाए। लेकिन संयोग ऐसा था कि गुरु गोरखनाथ जी जो थे वो ध्यान लगाए बैठे थे। गोगा जी की माताजी ने भी, जब गुरु गोरखनाथ जी ध्यान लगाए बैठे थे, तो वापस लौटने की बजाय कुछ दूरी पर ही वहीं पर ही बैठ करके वो भी भगवान का ध्यान में लीन हो गए। आप उधर गोरखनाथ जी ध्यान में बैठे हुए हैं, इधर बाछल देवी जो माताजी हैं वो भी ध्यान में बैठे हुए। कुछ समय बाद गोरखनाथ जी की समाधि टूटती है, समाधि से जागते हैं, तो उनका ध्यान पड़ता है कि एक स्त्री जो मेरी प्रतीक्षा में भगवान का ध्यान लगाए बैठी है। गोरखनाथ जी ने पूछा, हे कन्या, आपको क्या चाहिए और आप क्यों मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्यों आप ध्यान लगाए बैठे हैं, बताइए मैं क्या कर सकता हूं। तो बाछल देवी ने कहा कि हे महाराज, इस नगरी में केवल मुझे एक ही दुख है कि मेरे कोई संतान नहीं है, और आप अगर मुझे दे सकते हैं तो मुझे संतान का वर दीजिए। गोरखनाथ जी तो कहते हैं कि साधु जो होते हैं वो मन के भोले भी होते हैं। गोरखनाथ जी ने तुरंत उनको तथास्तु कह दिया, आशीर्वाद दे दिया। लेकिन जब आशीर्वाद देने के बाद गोरखनाथ जी ने इनकी तकदीर का पढ़ा, इनकी तकदीर को समझा, जाना, वो त्रिकालदर्शी थे, इनके भविष्य को देखा, तो पता लगा कि इनके तो भाग्य में पुत्र योग नहीं है। आखिरकार अब उनका जो आशीर्वाद था वो झूठा कैसे हो सकता है। उन्होंने भगवान शिव से आराधना की, शिव से ध्यान लगाया, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इनके पुत्र का जन्म तभी संभव हो सकता है जब अगर पद्मा नागिन से इनको आशीर्वाद मिल जाए। पद्मा नागिन के पास में ऐसी कोई औषधि है, अगर वो इनको लाके दे दी जाए तो इनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। गोरखनाथ जी कहते हैं कि पाताल लोक में पद्मा नागिन जो रहती थी उनके पास में गए और जाकर के उनसे कहा कि हे देवी, मैंने एक भक्त को आशीर्वाद दे दिया, और अब अगर उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो मेरा आशीर्वाद झूठा जाता है, इसलिए आप मेरे आशीर्वाद को सच करने के लिए आप मुझे वो औषधि दीजिए ताकि इनके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। और
पद्मा नागिन से ऐसे कह करके वो औषधि लाते हैं और ला करके किसको देते हैं? बाछल को देते हैं। लेकिन यहां पर भी कहानी में एक ट्विस्ट आ गया कि इनकी सगी बहन थी जो इनके भाई की परणी थी, अब मतलब इनके जो जेठ जी थे उनकी परणी थी, जेवर सिंह जी के भाई की परणी थी। अब कंडीशन ये आ गई कि इनकी जो बहन थी उनका नाम था काचल और इनका नाम था बाछल। बाछल और काचल दोनों दिखने में एक जैसी थी। और जब इस बात का पता काचल को लगा तो काचल धोखे से आकर के 2 बार उस दवाई को ले गई। उस दवाई में से 2 बार 2 मात्रा 2 अंश जो थे वो ले गई। जब 2 अंश वो ले गई और बाद में बाछल आई तो गोगा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि धोखे से वो 2 मात्रा ले गई तो कोई बात नहीं, धोखे से लेके गई है तो उनके संतान भी ऐसे धोखे वाली होगी। इधर बाछल को गुरु गोरखनाथ ने वो दवा दी, वो आशीर्वाद दिया, जिससे उनके गर्भ से गोगा जी का जन्म हुआ। कहते हैं कि कुछ समय बाद एक बार गोगा जी जो है उनसे इनके घर में किसी बात को लेकर के कहा सुनी होती, कोई विवाद होता है, जिनमें इतना सा ताना इनकी भाभी जी जो थे उनके द्वारा दिया जाता कि हे गोगा जी, आप तो ऐसे आराम फरमा रहे हो जैसे आपने राठौड़ों के तोरण मारा हो। तो गोगा जी कहते हैं कि भाभी साहब, आप राठौड़ों के तोरण मारने की बात कर रहे हो तो बताइए राठौड़ कहाँ रहते हैं और किधर है, जिनके कौन से राठौड़ की कन्या है जिनके जाकर के मैं तोरण मार सकूं, आप मुझे अभी बताइए। तो गोगा जी को उनकी भाभी साहब बताती है कि कोलूमंड के अंदर बूढ़ो जी रहते हैं और बूढ़ो जी की कन्या है, जाओ अगर तुम मार सकते हो तो वहां जाके तोरण मारो और जाकर के राठौड़ों के परनो। गोगा जी उसी समय उस चुभती हुई बात को सुन करके कोलूमंड पहुंच जाते हैं और जो बूढ़ो जी थे उन बूढ़ो जी के घर जाकर के वो कहते हैं कि मैं तो आपकी कन्या का हाथ मांगने के लिए आए हैं। लेकिन बूढ़ो जी कहते हैं कि अरे गोगा जी, आप तो हाथ मांगने आए हो, आप तो बहुत शरीर में ढाढ़े हो, लेकिन हमारी कन्या तो छोटी है, टाबर है, टिंगर है, बिना में थारे सागे कहीं है अपना देवा। तो कंडीशन ये होती है कि ऐसे कह करके गोगा जी को वापिस भेज दिया जाता है। लेकिन गोगा जी वापिस न आकर के जो ही वहां से बाहर आते हैं तो बगीचे में रुक करके याद करते हैं अपनी उस माता जी को जिन्होंने इसको आशीर्वाद दिया था। पद्मा नागिन को याद करते हैं और कहते हैं कि हे पद्मा नागिन माँ, आपके आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ है, आप मेरी माँ के समान हैं और आज मुझे आपकी आवश्यकता है, आज मुझे आपकी आवश्यकता है। अगर आप अपने इस बेटे को अपना समझती हो तो आज मेरा एक काम कर दो, और वो ये कि जो ही केमल दे बगीचे में झूलने के लिए आए, कहते हैं कि दूसरे दिन 30 का समय था, जो ही केमल दे बगीचे में झूलने आए अपनी सहेलियों के साथ में, तो झूला झूलते समय उनकी चिट्ठी आंगुली में डस जा और इतना डस लो कि उसका कोई इलाज न कर पाए। जब मैं आपका नाम लेकर के पहुंचूं तो ही वो ठीक हो। ऐसे कहते हैं कि उनके आशीर्वाद, इनकी पुकार से माँ केमल दे आती है और गोगा जी को वचन देती है कि गोगा जी मैं ऐसा ही करूंगी। और दूसरे दिन जब केमल दे बगीचे में घूमने आती है तो वहां पर उनको जो पहले से तैयार थी पद्मा नागिन, वो उनकी चिट्ठी अंगुली में डस लेती है और चिट्ठी अंगुली में डसा तो चारों तरफ हाहाकार मच जाता है कि बूढ़ो जी की बिटिया को तो नागिन डस गई, अब तो कोई बचाने वाला नहीं है उनको। चारों तरफ के वैद्य आते हैं लेकिन कोई इलाज नहीं कर पाता। आखिरकार किसी के द्वारा सूचना दी जाती है कि इनको तो गोगा जी ही बचा सकते हैं, इसको तो गोगा जी बचा सकते हैं। तो बूढ़ो जी अपना संदेश भिजवाते हैं गोगा जी के पास में कि अरे गोगा, अपनी होने वाली पत्नी को तो बचा लो, अपने होने वाली धर्म पत्नी को तो बचा लो, ये केलम दे को तो मैं आपको सौंपता हूं, लेकिन इसका जीवन तो बचा लो। जब ये संदेश गोगा जी के पास में जाता है तो गोगा जी अपनी होने वाली पत्नी को बचाते हैं और बूढ़ो जी जब इनको वापस पाते हैं कि उनकी बेटी वापस सही हो गई, उनके सर्पदंश का जो जहर था वो निकल गया, तो बूढ़ो जी अपनी कन्या का हाथ गोगा जी के साथ में परणा देते हैं। तो इस प्रकार से गोगा जी का विवाह केलमदे के साथ में कोलूमंड के
बूढ़ो जी जो थे उनके साथ हुआ। ऐसा कहते हैं कि बूढ़ो जी जो थे ये पाबू जी के परिवार में से थे। तो ये आपने इनके विवाह की बात सुनी। चलते हैं आगे। इसलिए गोगा जी के माथे के ऊपर ये जो आप सांप जो देखते हैं, ये सांप ये पद्मा नागिन का प्रतीक है। ये नागवंशी, क्योंकि पद्मा नागिन के आशीर्वाद से भी इनका जन्म हुआ था। अब एक बात हम देख रहे हैं कि गोगा जी का जो थान होता है, गोगा जी का जो देवरा जो होता है, जिसे हम थान कहते हैं, वो ये पेड़ आप देख रहे हैं, ठीक है। कहते हैं कि गांव गांव खिजड़ी और गांव गांव गोगो, मतलब जहां पर भी खिजड़ी का गांव गांव में वृक्ष होता है, उसी प्रकार से गांव गांव के अंदर गोगा जी की पूजा होती है। तो इनका जो थान होता है, इनका थान जहां पर सांप की आकृति बनी होती है, जहां पर सांप की आकृति बनी होती है, सांप की आकृति का इनका थान होता है। और ये जो होता है ये एक खिजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। तो गोगा जी का झोपड़ी नुमा मंदिर कहां पर है, ध्यान रखना। गोगा जी की ओल्डी किलोरियो की ढाणी सांचौर में बता चुका आपको। आगे बात करते हैं कि बीकानेर के महाराज गंगा सिंह ने, देखो ये जो मंदिर हम देख रहे हैं, जो हनुमानगढ़ का जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर भी कुछ विशेष बात है। और इस मंदिर में क्या विशेष बात है, तो देखिए कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने हिंदू शैली में मंदिर का निर्माण करवाया और फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम शैली में मंदिर का निर्माण करवाया। तो कुल मिलाकर के बात ये स्पष्ट होती है कि मंदिर एक, शैलियां कितनी, दो। पहले मंदिर कौन सी शैली में बना, तो पहले मंदिर बना फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम शैली में मंदिर बनवाया। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी शैली में, मुस्लिम शैली में मंदिर बनवाया। अब यहां पर एक और ट्विस्ट घूम करके सामने आता है कि साहब क्यों तो बिस्मिल्लाह लिखवाया, और फिरोज शाह तुगलक को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने मंदिर बनवाया। फिरोज शाह तुगलक को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने मंदिर बनवाया। तो सुनो, गोगा जी की पीढ़ी में, गोगा जी की 11वीं पीढ़ी में आगे जाकर के कायम सिंह चौहान नाम का व्यक्ति हुआ। कायम सिंह ने आगे जाकर के मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, मुस्लिम धर्म अपना लिया। और कायम सिंह ने जो मुस्लिम धर्म अपना लिया, तो कायम सिंह की पीढ़ी और कायम सिंह के जो साथी थे, जो परिवार था, वो कायम खानी मुसलमान कहलाए, कायम खानी मुस्लिम कहलाए। अब कायम खानी मुस्लिम कहलाए, तो ये जो कायम खानी मुस्लिम थे, ये किसकी सेना में भर्ती हो गए, फिरोज शाह तुगलक की सेना में भर्ती हुए। और फिरोज शाह तुगलक की सेना में भर्ती हुए तो इन्होंने फिरोज शाह तुगलक से निवेदन किया कि हमारे पूर्वज जो कि यहां पर शहीद हुए थे, आप उनका मंदिर बनवाइए, आप उनका मुस्लिम शैली में मंदिर बनवाइए। तो फिरोज शाह तुगलक ने कायम खानी के कहने पर यहां पर मुस्लिम शैली में मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। तो ये और यहां पर इस मंदिर के मुख्य गेट पर बिस्मिल्लाह लिखवाया। बिस्मिल्लाह, किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो उसको बिस्मिल्लाह कहते हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि चलो काम की बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो यहां पर मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखवाया। तो आधा मंदिर जो है, जो कि गुंबद इस रूप में बना हुआ है, ये मुस्लिम शैली के रूप में बना हुआ है, जिसमें शहतीर और गुंबद पाया जाता है, जिसमें शहतीर और गुंबद पाया जाता है। तो ये जो आधा जो मंदिर बना हुआ है, ये बना हुआ है मुस्लिम शैली में। और आधा जो मंदिर बनवाया वो मंदिर बाद में, ये तो नया मंदिर आप देख रहे हैं। आधा जो मंदिर बनवाया वो बाद में उस मंदिर को पूरा करवाने का काम किसने किया, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने, और ये करवाया हिंदू शैली में। तो यहां पर हमने देखा कायम सिंह, तो कायम सिंह कौन थे, गोगा जी की 11वीं पीढ़ी में थे। और आगे चलकर ये क्या कहलाए, इनके वंशज कायम खानी मुस्लिम कहलाए। और बच्चों ध्यान रखना, इसीलिए आज भी हिंदू और मुस्लिम, हिंदू प्लस मुस्लिम,
दोनों धर्म के लोग आज इनकी पूजा करते हैं। 11 महीने तक कायम खानी जो मुस्लिम है वो इनकी पूजा करते हैं, और 1 महीने जो हिंदू हैं वो इनकी पूजा करते हैं। तो हिंदू और मुस्लिम सभ्यता का एक स्वरूप यहां पर देखने को मिलता है। तो ये था इनका गोगामेडी का जो हनुमानगढ़ का जो मंदिर है उस मंदिर की विशेष बात। ये कुछ तथ्य जो आपको मैंने यहां पर दिए हैं कि इनकी घोड़ी, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इनकी घोड़ी और घोड़े से संबंधित भी पूछा जाता है। लोक देवताओं के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये कंफ्यूजेबल चीज है। एक तो इनकी पत्नी का नाम, इनकी मां का नाम, और दूसरा इनकी घोड़ी और घोड़े का नाम। किसके पास घोड़ी थी, किसके पास घोड़ा था। यहां पर गोगा जी के पास में घोड़ी थी, और घोड़ी का रंग कैसा था, घोड़ी का रंग नीला था, इसलिए इसको नीली घोड़ी कहते हैं। ये बता दिए खेजड़ी के नीचे इनका स्थान होता है। कहावत गांव गांव गोबर, गांव गांव खेजड़ी। गोगा जी ने गायों की रक्षा हेतु अपने प्राण त्यागे थे। अच्छा, इनका मेला कब आता है ये क्वेश्चन भी पुटअप होता है, तो ध्यान रखना। इनका जो मेला जो आता है, इनका मेला आता है भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी ये कब आती है सर? तो आपको पता होना चाहिए कि जन्माष्टमी जो मनाई जाती है, मैंने त्योहार पढ़ाए हैं, त्योहारों के अंदर आपको बताए थे 2 प्रकार के पक्ष होते हैं। अमावस्या से पहले का पक्ष कृष्ण पक्ष कहलाता है, और अमावस्या के बाद का पक्ष शुक्ल पक्ष कहलाता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी का गोगामेडी का नौहर हनुमानगढ़ का मेला, गोगा जी का मेला। ठीक है। इनको जाहर पीर की उपाधि महमूद गजनवी के द्वारा दी गई। और एक और तथ्य मैं आपको यहां पर देने जा रहा हूं, वो ये है कि ऐसे लोक देवता जो 47 पुत्रों तथा 60 भतीजों के साथ शहीद हो गए, गायों की रक्षा के लिए मिट गए, लेकिन गायों को नहीं मिटने दिए। ठीक है, तो वो है हमारे लोक देवता गोगा जी। ये कहानी मैं आपको बता चुका कि गोगा जी की माता का नाम बाछल और गोगा जी की माता का नाम काछल देवी। गोगा जी के बारे में जो जानकारी हमें देखने को मिलती है वो मिलती है गोगा जी का रसावला। कवि मेह जो है वो अपनी पुस्तक गोगा जी का रसावला में गोगा जी के बारे में ये जानकारियां दे रहे हैं। तो गोगा जी के बारे में जो गोगा इतिहास जो हमें देखने को मिलता है वो गोगा जी का रसावला कवि मेह के द्वारा लिखा हुआ मिलता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि गोगा जी का रसावला किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो वो है कवि मेह के द्वारा। आगे बात कर रहे हैं, गोगा जी के रण कौशल और वीरता से प्रभावित होकर महमूद गजनवी गोगा जी को जाहर पीर की उपाधि प्रदान की। ठीक है, तो ये महमूद गजनवी का चित्र आप देख रहे हैं, और ये गोगा जी हैं जो कि घोड़ी पे सवार है। तो बच्चों ये हमने जाना किनके बारे में, गोगा जी के बारे में। ऐसे रणबांके थे गोगा जी जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। ऐसे ही इनको यूं ही लोक देवता नहीं कहा गया। देखिए, वह व्यक्ति जिसने अपना सब कुछ समाज के हित में, देश के हित में अर्पित कर दिया, वही देवता कहलाया है। तो आइए, हमने इस वीडियो को देखा, समझा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए लोक देवता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।